फ्रेंड्स नमस्कार। आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, जो लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा है उसमें रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज सिस्टम, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ये दोनों इकोनॉमिक्स और राजस्थान पॉलिटी दोनों पे इस पर क्वेश्चन आते हैं। इससे संबंधित जितने भी डेटा है, जितने भी आंकड़े हैं, वो सबसे ऑथेंटिक राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में दिए हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय में जब आप प्रशासक बनोगे, सिस्टम में जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपका सबसे मेजर काम जो है वो ग्रामीण विकास से संबंधित ही रहेगा। यहाँ तक कि एक सर्विस भी इसके नाम पे अलग से बना दी गई है, डेवलपमेंट सर्विसेज। तो उस पर कुछ क्वेश्चन जो है, जो ऑफिशियली ऑथेंटिकली जो गवर्नमेंट अपना डेटा बताती है, उसको समझना पड़ेगा। पहला तो देखो, ग्रामीण विकास है ना, ग्रामीण विकास का दो चीज़ों में समझिए इसको क्या अर्थ है। पहला है फिजिकल। फिजिकल यानी कि भौतिक रूप से गाँव का कैसे विकास हो रहा है, भौतिक रूप से यानी सड़कें कैसे बन रही है, ठीक है, या फिर जो है आवास से संबंधित क्या हो रहा है, सिंचाई से संबंधित क्या हो रहा है, इस तरह की योजनाएं। अच्छा, इसमें साथ साथ में भौतिक में फाइनेंशियल भी आ जाएगा, तो इसमें वित्त से संबंधित कुछ संस्थान वगैरह बन रहा है। और दूसरा है ह्यूमन। ह्यूमन यानी जो मानव विकास है। मानव विकास में इसमें शिक्षा पर क्या पैसा खर्च हो रहा है, हालांकि इसमें अलग चैप्टर दिया हुआ है। स्वास्थ्य से संबंधित क्या हो रहा है, ये नहीं होगा तो फिर निर्धनता और बेरोजगारी, ये चार आइटम इसमें रहते हैं। तो वो हमें एक एक करके इसमें देखना है। इसमें बाकी जो योजनाएं आएंगी, तो ग्रामीण विकास क्या है क्या नहीं, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है आपसे पूछेंगे, पुराने घिसे पिटे नहीं पूछेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पूछी जाएंगी, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करो। इसलिए आर्थिक समीक्षा एक खास पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, जो कि सोसाइटी एक्ट 1958 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इसको पंजीकृत किया गया, 2010 में स्थापित हुई, ये ध्यान रखिएगा। मुख्य उपलब्धियां वगैरह हमने पहले करंट में देखी, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, आजीविका वगैरह कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है यहाँ पे आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है, जिसको नरेगा हम जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ पॉइंट जो है वो हमको ध्यान देने, मतलब जिस पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि नरेगा जो है अभी जितना, जैसे 2006 में स्टार्ट हुआ था और फिर 2008 में पूरे भारतवर्ष में सब जिलों में स्टार्ट हो गया था, 100 जिलों से। अब जो है थोड़ा सा उस पर फोकस कम है, क्योंकि पुरानी योजना हो चुकी। एग्जाम पॉइंट से बता रहा हूँ, तो 100 दिन का सुनिश्चित कि रोजगार वगैरह मिलता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप पहले से जानते, कोई ऐसी वर्थ मेंशनिंग नहीं है। लेकिन कुछ ये डेटा जो है ना इस टेबल में दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमारे यहाँ पर जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, स्वयं सहायता जो संगठन है, जो ये अलग अलग योजनाओं में जो इनको शामिल करने के लिए किया गया, तो उसके जो है कुछ लक्ष्य वगैरह बताए गए, वो आपको थोड़ा नवंबर 2022 तक जो है वो लगभग, आप ये देखिए, 30,000 जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिया गया है इसके अंतर्गत, जबकि जो टारगेट था जो 50,000 का था। तो एक वो थोड़ा बहुत ही आपको फिगर आपको याद रख सकते हो, आप रख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेटेस्ट ये है कि नए वाले बजट में सरकार ने ये बोला है कि 100 दिवस के अलावा 25 दिवस का एक्स्ट्रा रोजगार भी दिया जाएगा। वो 12 जिले में दिया जाएगा, वहाँ पर सहरिया और खैरुआ नाम की जनजाति उनके लिए, उदयपुर जिलों में कथोड़ी जनजाति के लिए एक्स्ट्रा पैकेज देने की बात की। ये अगर मान लो आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसी की तरह ग्रामीण विकास में एक और योजना चल रही है, मिशन अमृत सरोवर। ये है कि कम से कम एक जिले में जो है एक बड़ा तालाब बनाया जाए, कम्युनिटी पॉन्ड बनाया जाए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेयजल संबंधी जो सुविधाएं दे। तो 75 अमृत सरोवरों का निर्माण का जो है वो रखा गया इसमें, और टोटल लक्ष्य है लगभग 2475, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक एमएलए और एमपी लेड योजनाएं चलती है, जो कि 1993 में स्टार्ट हुई थी, पी नरसिम्हा राव जब थे तब। उसमें क्या क्या प्रावधान किए, एमपी अपने हिसाब से पैसा खर्च करता है, एमएलए भी करता है। तो वो जो राशि है वो 5 करोड़ है, जिसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 20% राशि जो है वो SC ST के उन विकासों पर खर्च कर सकता है। वैसे ही वैसे एमएलए के बाद में एमपी लेड जो है, पहले वो बहुत कम होती थी, अब एमपी एमएलए लगभग जो है बराबर कर दी, दोनों 5 करोड़ के लिए। लेकिन कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा आती है तो एमपी जो है अपने क्षेत्र से बाहर भी पैसा खर्च कर सकता है, और एक संपत्ति के लिए 1 करोड़ रुपये तक का वो कर सकता है। एक और योजना है मेव जो क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र जो है, जिसको जो डांग क्षेत्र जैसा ही है, अलवर भरतपुर के 14 खंडों में चल रहा है, 1986-87 से चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप, कोई मान लो सारणी में लाने के लिए आ जाए। बॉर्डर डेवलपमेंट, अब हालांकि राजस्थान में 50 जिले बन गए, लेकिन बॉर्डर डेवलपमेंट जो है अभी वर्तमान में बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिलों में चल रहा है। अब इसमें अनूपगढ़ भी शामिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना से। डेजर्ट से रिलेटेड 16 खंड है, अब जो नई जिले बनने के बाद में कितने खंड बनते हैं वो हमें बाद में मालूम चलेंगे। वैसे एक और योजना है महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। इसका पहले नाम गुरु गोलवलकर योजना था, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद में इसका जो नाम जो है 2020 में जो है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया। बस वो पीपल पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के नाम पे
डांग क्षेत्र लगभग वही क्षेत्र है, ये 2005-06 में प्रारंभ किया गया था 8 जिलों के अंदर। ये 8 जिले आपको याद रखने हैं, 26 पंचायत समितियाँ। वैसे ही मगरा क्षेत्र विकास, मगरा या बीच का जो क्षेत्र है राजस्थान का दक्षिण मध्य भाग, ये पूछ सकते हैं। इसमें अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आते हैं। जनजातीय क्षेत्र विकास अंतर्गत ये नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड ये कई बार पूछा गया पहले भी। तो इसमें अभी 2005 में स्टार्ट हुआ, 5 जिलों के 16 खंडों में ही चल रहा है। ये स्वविवेक जिला विकास योजना है, ये ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं के जो मिनिमम जो नीड है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उनके लिए 2005 में स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, इनोवेशन फंड जो बनाया गया है वो 1920 में 1920 में स्टार्ट किया गया, मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना। इसमें लास्ट जो है 8.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना अगेन 22-23 में बजट में इसका जो है वो किया गया है। जो रिमोट एरिया है, जो किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आ पा रहे हैं, उनको इसमें शामिल किया, 100 करोड़ का प्रावधान है। एक बायोफ्यूल प्राधिकरण बनाया गया है। बायोफ्यूल यानी हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फ्यूल है या फॉसिल फ्यूल है, उसके साथ साथ में जो हमें ऑर्गेनिक फ्यूल और जो जड़ी बूटी से बनने वाला जो फ्यूल होता है वो शामिल किया जाता है, जिसमें रतन जोत, करंज के पौधे वगैरह उगाए जाते हैं। 2007 में योजना बायोफ्यूल नीति आई, ध्यान रखिएगा। 12 जिले हैं, ये जिलों के नाम आइडिया रखिएगा, रट्टा नहीं मारने की जरूरत है। इसमें रतन जोत की फसल उगाने की बात की गई है। 8 पूर्वी जिलों में करंज की फसल उगाने की बात की गई, बस ये ध्यान रखिएगा। फिर ये बाकी इसमें कोई काम का जो आएगा मैं बताता जाऊँगा। फिर एक राजस्थान बंजर भूमि चारागाह विकास योजना है, 2016 में स्टार्ट हो गई है। इसको पुनर्गठित करके बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड का गठन 2022 में किया गया। 8 जिलों में चल रहा है, ये जिले आप ध्यान रखना। सांसद आदर्श ग्राम योजना पुरानी हो चुकी है, देखेंगे इसमें डेटा भी आ गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन रूरल मिशन जो है शहरी क्षेत्रों में विकास करने के लिए जो है किया गया था, बाद में इसको रूरल अर्बन करके रूरबन मिशन इसका कर दिया गया है। 2015-16 में भरतपुर, नागौर इत्यादि जिलों में 5 क्लस्टरों में चलाया जा रहा है। दूसरा चरण 2016-17 में स्टार्ट हुआ है, तीसरा चरण ये स्टार्ट हुआ है। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है उसमें थोड़ा सा आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जनसंख्या के आधार पर कितनी आबादी, उसके आधार पर जो है उसकी प्रगति के बारे में बताया गया। लेकिन ये इतनी पुरानी योजना हो चुकी है कि अब इस पर प्रश्न आना जो है मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा इस पर आप जो है दिमाग लगाएंगे। ये ग्रामीण विकास की योजना है। उसके बाद पंचायती राज का पूरा हिस्ट्री आप पॉलिटी पढ़ेंगे जब आपको बता दिया जाएगा। 24 अप्रैल 93 को जो स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसको पंचायत दिवस मनाते हैं। अनुच्छेद 243G, फिर 93-94 में इनको संवैधानिक सिस्टम में ले गए। 11वीं-12वीं अनुसूची बना दी गई। जो है सिंघवी कमेटी पर पी नरसिम्हा राव के टाइम में ये अमेंडमेंट एक्ट हुए, और जो है उसी के तहत राजस्थान में जो संवैधानिक राजस्थान पंचायती राज अधिनियम था उसको 94 में संशोधित किया गया और उसके नियम 96 में बनाए गए। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में पंचायत समिति, जिला परिषद। इसमें सरकार का जो पंचायत का जो आदमी रहता है, सरकार का जो प्रतिनिधि रहता है उसको बोला जाता है ग्राम सेवक, जिसको वीडीओ कहा जाता है। जनता का प्रतिनिधित्व होता है वो सरपंच कहलाता है। यहाँ पर बीडीओ बैठता है सरकार की तरफ से, और जनता की तरफ से यहाँ पर प्रधान बैठता है। यहाँ पर सरकार की तरफ से सीओ बैठता है, और यहाँ पर जो है प्रमुख, जिला प्रमुख बैठता है। ये त्रिस्तरीय योजना है, वो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या काम किया है। इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके इसमें से। अब अभी वर्तमान में राजस्थान में ये डेटा जो है आपको याद रखना है, सरकार का ऑथेंटिक डेटा 33 जिला परिषद, 355 पंचायत समितियाँ, 11,226 ग्राम पंचायतें, बस ये ध्यान रखिएगा। अब इनको पैसा देने की व्यवस्था भी 73वें-74वें संविधान संशोधन में की गई कि उनका नियमित चुनाव होगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, उनको पैसा मिलेगा जो है वो वित्त आयोग देगा। जैसे 280 में केंद्रीय वित्त आयोग है, वैसे ही ये राज्य वित्त आयोग है, ये समय समय पर आवंटन करता है। तो इसमें इन्होंने ये थोड़ा समझने की जरूरत है, 2021-22 में जो है इन्होंने जो पैसा खर्च किया जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, उसका अनुपात 5-20-75 है। सबसे ज़्यादा पैसा ग्राम पंचायत पे, फिर प्रधान पंचायत समिति पे, फिर जो है वो पे परिषद में होता है। 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। अब आपको ये समझना है कि 15वें वित्त आयोग की जो अंतिम रिपोर्ट है उसमें बोला कि इन्होंने जो अनुदान किया है वो 40% जो है बेसिक अनटाइड अनुदान है, और 60% जो है वो टाइड अनुदान है। टाइड का मतलब है वो सशर्त है, और ये अनटाइड का मतलब बिना शर्त का रखा गया है। छठा वित्त आयोग आ रहा है, उसकी जो है पंचायत की अवधि जो रहेगी वो 2021 से लेकर 2025 रहेगी, ये इसकी अवधि रहेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। शुद्ध जो राज्य का जो टोटल बजट है या राजस्व, उसका 6.75% हिस्सा जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं पे खर्च किया जाएगा।
जिसमें नगर व स्थानीय के बीच में जो अनुपात इन्होंने बनाया वो बनाया गया। पंचायती राजों को दिया जाएगा 75 पॉइंट समथिंग, और इनको अर्बन जो ये नगर निकाय है उनको 24.90 दिया जाएगा। 2011 की जनगणना रहेगी, अनुपात वही रहेगा जो पहले मैंने आपको बताया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो है टोटल आकार है इस उसका राज्य वित्त आयोग का। एक योजना चली स्वच्छ भारत मिशन, ये पूरे भारत को जो है वो ODF जो ओपन डेफिकेटरी जो है उससे दूर मुक्त करने के लिए चलाई गई थी। तो ये 2018 तक लगभग जो है राजस्थान उसमें आ चुका है। बस ये थोड़ा ध्यान रखिए, अगर मान लो कोई कथन में पूछ ले तो। बाकी कोई पूछने लायक इसमें है नहीं क्वेश्चन। अब एक योजना चल रही दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो दिया जाता है, एक जिले को दिया जाता है, 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। वो इनके नाम जो है आपको याद रखना है। जिला झुंझुनू है, पंचायत समिति 2 है उदयपुर और झुंझुनू है, और ग्राम पंचायतें ये है गलियाकोट, सोजत, जाडोल, आसपुर, सांगोद और एक ही बाकरा। ये थोड़ा ध्यान रखो। फिर बहाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना दिया जाता है, वो भी पंचायत समिति जो है दिलोई है, मंडावा, झुंझुनू को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार अगर करंट में पूछने को संभावना कम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। एक योजना अभी चली है जिसका नाम है सबकी योजना सबका विकास 2022-23 में, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इसको जो है इसकी डेट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 2 अक्टूबर 21 से लेके जनवरी 22 तक। इसमें ई ग्राम। फिर स्वामित्व योजना आई है 24 अप्रैल 22 को पंचायत दिवस पर जो है इसका शुभारंभ किया गया था। मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है ये, तो पूछ सकते हैं आपसे। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो है जो GIS सिस्टम है उसमें डिजिटल ड्रोन के माध्यम से जो है आबादी इत्यादि के नक्शे तैयार किए जाएंगे, जिसमें अभी तक 17 जिले आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इतनों का जो है सर्वेक्षण हो चुका है। अच्छा, ये जो जिले जहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इशू रहते हैं, जयपुर, दौसा, गंगानगर जिलों में प्रॉपर्टी कार्ड वितरण है, तो MP से ये जो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं। ये थोड़ा ध्यान, MAP मैप तो मतलब डिजिटल मैप रहेंगे। अब आपको बार बार जो है पटवारी या इत्यादि के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आपको डिजिटली भी दिख जाएंगे। एक है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको रिवैम्प्ड करके RGSA कर दिया गया है, मतलब उसको दोबारा नए सिरे से स्टार्ट किया गया है 2022 तक। विलेज मास्टर प्लान जो है चलाया गया था, वो ये 2050 तक जो है अगले 30 वर्ष तक के लिए चलाया जा रहा है। ये डेट आपको याद रखनी। ग्राम पंचायत भवन निर्माण कुछ नहीं पूछा जाएगा, अंबेडकर भवन कुछ नहीं पूछा जाएगा, प्रशासन गांव के साथ कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसमें पूछने लायक कुछ भी नहीं है। अब मैंने आपको बताया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो ग्रामीण आधारभूत संरचना जो है बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी उस पर बातें वगैरह होगी। तो ये डेटा, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूरे राजस्थान के अंदर जो हमारे यहाँ जो सड़कें बनती है, वो सड़कें जो है वो ये डामर रोड बनती है, ये मेटल भी एक तरह की डामर रोड ही होती है। ग्रेवल का मतलब होता है गिट्टी की रोड, और मौसमी जो होता है लगभग कच्ची रोड होती है। तो इतनी सड़कें जो है क्षेत्रों में पहुँच चुकी है। राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में लगभग 43,264 गाँव हैं। इसमें अगर देखा जाए तो अच्छी पक्की सड़कों की स्थिति जो है वो मतलब ये इतना जो है परिवहन का लागत कम लेके आती है। तो ये एक डेटा नीचे दिया गया, इंपॉर्टेंट है। ऐसे कितने गांव हैं जिनकी आबादी 1,000 से अधिक है, ये डेटा आपको याद रखना है। ऐसे कितने गांव हैं जिनकी 500 से 1,000 है, ये डेटा आपको याद रखना है। और इसमें सड़कें कितनी बनी हुई है, एक में लगभग 99%, एक में 96%, लेकिन अभी भी 100% नहीं पहुँच पाए। छोटे गाँवों में, ढानियों में अभी भी सड़कें पहुँची नहीं है, तो ये डेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है। ग्रामीण विद्युतीकरण भी अवसंरचना में आता है, तो अभी ये डेटा दिया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं बनता है। गाँव में लोग खेती के अलावा गैर खेती के काम भी करते हैं, उससे संबंधित एक अभिकरण है, इसका नाम है रूडा, गैर कृषि विकास के ऊपर है। 1995 में बना है। इसका काम क्या है, गांव में आप सोचिए ऐसे लोग जो खेती नहीं करते तो क्या करते हैं, या तो बुनाई करते हैं, कताई करते हैं, या कुछ लोग हैं वो कुम्भकार का काम करते हैं, जुलाई का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। उन सब से संबंधित जो है उनको बढ़ावा देने का काम ये ग्रामीण विकास ये रूडा करता है। तो गाँव में ऐसी चीज़ें जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा मिलता है, भौगोलिक चिन्ह का मतलब ऐसी चीज़ें जो मार्केट में बिक रही है, तो उसका कोई जो पेटेंट नहीं करा सकता व्यक्तिगत, या उससे रॉयल्टी नहीं ले सकता, उस चीज़ की गुणवत्ता उस क्षेत्र की वजह से उसको GI बोला जाता है। चेन्नई में इसका इंस्टीट्यूट वो जारी करता है। राजस्थान में इसकी जो संस्था है वो है रूडा। तो अब जैसे राजस्थान में अभी GI किन किन को मिल चुका है, पोखरण की पोट्री जो मटके वगैरह उनके ऊपर, ब्लू पोट्री है, कोटा डोरिया है, सांगानेर बगरू का हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह है। ये सब भौगोलिक चिन्ह जो है, इस पर कई बार प्रश्न RP से पूछे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। काम गांव में क्या, चमड़े पर, ऊन वस्त्र पर, लघु खनिजों पर इन पे काम होता है, ये इंपॉर्टेंट है बस।
तो ये कुल मिला के आपके ग्रामीण विकास की बातें हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, एक ही सरसरी निगाह में आप इसको कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम औद्योगिक विकास देखेंगे। शुक्रिया।